MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश विगत एक महीने से उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के नेताओं से, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहा है, जनता से भी चर्चा कर रहा है। और इसी दरम्यान आज हम नोएडा में हैं। नोएडा में वीरेंद्र ढाड़ा जी हैं, जो मेरठ मंडल के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी हैं। उनके साथ जो सामाजिक मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, जनरली OBC के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे उनकी पार्श्वभूमि राजनीतिक पार्श्वभूमि है, फिर भी सोशली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र ढाड़ा जी का MNTV पर स्वागत है। वीरेंद्र ढाड़ा जी, मेरा एक सवाल है कि आपकी एक राजनीतिक पार्श्वभूमि है, आपको दिखाई देता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करती है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करती है, वैसे भाजपा और कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। मगर कहीं पर ऐसे भी दिखाई देता है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यानी OBC के लिए सम्मेलन करती है। ऐसा क्यों होता है? इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को साथ हमेशा अनदेखी हुई है। पिछड़ा वर्ग इस देश के अंदर 60% है। वो भारत के अंदर सरकार बनाने में और बिगाड़ने में काम कर सकता है, लेकिन उसको अपने विषय में जानकारी नहीं है। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत के लिए श्री राम को बताना पड़ा था, इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग को बताने के लिए इसी वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ आरक्षण में इतनी अनदेखी की जाती है कि उनको पूरा आरक्षण भी नहीं दिया जाता। जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें पिछड़े वर्ग पर क्रीम लेयर लगा दिया गया है। क्रीम लेयर से बहुत ज्यादा नुकसान पिछड़े वर्ग का हो रहा है। एक साजिश के तहत पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा जब शोर मचाता है तो उसको बहुत कम अधिकार मिलते हैं। और जबकि हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार में जो एक वर्ग है वो 10% सोनों को आरक्षण देकर आसानी से उनको दे दिया जाता है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, झेलते हैं, प्रशासनिक अत्याचार झेलते हैं। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा खराब है, गरीबी से बहुत ज्यादा नीचे वो पहुंच रहे हैं और उनको हर जगह उनके साथ अनदेखी की जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी सरकार पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान नहीं देती। जब तक पिछड़ा वर्ग को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। और पिछड़ा वर्ग अब आने वाले समय में जो मैं देखता हूं युवाओं में, पिछड़े वर्ग के युवाओं में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। पीछे मैंने देखा है कि IAS, PCS, ERS की जो लिस्ट थी उसमें करीब 300 बच्चों ने जो टेस्ट दिया और पास किया, उसके बाद भी उनको निकाल दिया गया। उससे बहुत ज्यादा लोगों में मैसेज गया है। इसी आरक्षण को लेकर हम देखते हैं निजीकरण में जहां शिक्षा है, मेडिकल कॉलेज है आपके, उनमें बहुत ज्यादा अनदेखी की जाती है। उसके खिलाफ अभी लोगों ने उसके विरोध किया तो प्रधानमंत्री ने तब जाके ट्वीट तो कर दिया, लेकिन वो आरक्षण लागू नहीं हुआ। आप मेडिकल कॉलेजों में हम देखते हैं कि जब एडमिशन होते हैं MBBS में तो उनको काफी धन देना पड़ता है, जबकि गरीब लोगों के पास, पिछड़े लोगों के पास वो पैसा है नहीं, तो वो देगा कैसे? जब वो नहीं देता तो उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते। हमारा मकसद ये है कि पिछड़े वर्ग को बराबरी में लाने के लिए हमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, नीचे का तबका, उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा में भी दिया जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेजों में दिया जाना चाहिए, नौकरियों में दिया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ न्यायपालिका में भी पिछड़ों को आरक्षण होना चाहिए। जितनी भी सरकारें आती हैं पिछड़ों की अनदेखी करती है। वर्तमान सरकार का भी यही हाल है कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट करके कहा है कि इनको आरक्षण मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा, उसको वर्तमान सरकार लागू करे। अभी लागू नहीं किया, क्रीम लेयर लगा रखा, क्रीम लेयर खत्म होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए पिछड़ा वर्ग आज भी उसके साथ अनदेखी है, उसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। उसको जागरूक करने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को काम करना चाहिए। और वर्तमान सरकार
या तो पिछड़े वर्गों के बारे में समझे और उनका ध्यान दे। आने वाले समय में जो पिछड़े वर्ग के जागरूक लोग हैं वो लोग बहुत जल्दी ही अपने समाज को जगाकर और अपने अधिकारों के प्रति खड़े होंगे और अपना अधिकार लेंगे। हम लोग भी उसी कड़ी में पिछड़े वर्ग को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा और इस देश में सत्ता में पिछड़ा वर्ग ही होगा। मेरा एक सवाल है कि जो पिछड़े वर्गों की जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, ये मांग 2001 से चल रही है। 2001 में हुई, 2011 में हुई, अभी 2021 में भी जनगणना की मांग हो रही है, मगर कोई भी सरकार, कांग्रेस हो या भाजपा, इन्होंने मांग पूरी नहीं की है। तो पिछड़ा वर्ग में संगठित क्यों नहीं होते हैं? देखिए, जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना इन्हें करानी चाहिए। पीछे से मुद्दा उठा हुआ है और पिछड़े वर्ग के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और पिछड़ा वर्ग के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सारे मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। पता नहीं सरकार को क्या दिक्कत है जातीय जनगणना करने में। जातीय जनगणना होने पर ये जानकारी मिल जाएगी पिछड़े वर्ग को हम इतनी संख्या में हैं, और उसी कड़ी में वो कहेंगे कि हम आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये सरकार इसलिए डरती है कि पिछड़े वर्ग की अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई तो जो इनको 27% आप दे रहे हो, उसमें भी क्रिमिलेयर वगैरह लगा रहे हो, इनको जानकारी मिल जाएगी, इनको 54% मिलेगा आरक्षण। मीडिया में एक चर्चा चल रही है, जैसे एनडीटीवी का जो एक एंकर है, उपाध्याय नाम का कोई जो एंकर है, उसने कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा। तो क्या सचमुच जातिवाद बढ़ेगा? देखिए, जातिवाद तो यही लोग तो बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है कि इनको जातियों में बांटा गया है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये फला वाल्मीकि है, ये वो है। अरे अगर आप ये बात कहते हो तो इसमें इस धर्म को खत्म करो ना, सब समान बनाओ सबको। अपने आप जो है धर्म का जो विषय है कि भाई ये है तो सबको समान इज्जत दो, सबको बराबर की इज्जत दो, स्वतः ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अब शुरू तो यही लोग करते हैं। इससे जाति जनगणना से कोई जातिवाद नहीं फैलेगा। आरक्षण का अर्थ ही ये है कि जो कमजोर है, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अगर ये सवर्णों को आरक्षण दे सकते हैं, इसलिए ये गरीब है जो स्वर्ण, उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, किसी ने विरोध थोड़ी किया। अब जो लोग पिछड़ों में गरीब है, दलितों में गरीब है, उनको भी आरक्षण देकर उनकी बराबरी लाओ। सबको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण होता है। इसीलिए किसी के साथ जो भेदभाव आप लोग कर रहे हो, चालाकी के साथ पिछड़े वर्ग को आप धोखा दे रहे हो, इसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जैसे योगी सरकार ने पिछले 4 साल पहले एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार जी को एक उनके नाम से कमीशन गठित किया था कि ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा करने के लिए। तो उसका रिपोर्ट आया हुआ है, 1 महीना हुआ। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% कुर्मी, अहिर, लोधी, गुर्जरों को मिलेगा, 11% जो है कुशवा, पाल है, गडरिया है, उनको मिलेगा, और 9% जो है ओबीसी की जो संख्या के प्रपात में कम होने वाली जाति के लिए कानून बनिया जो है उनको मिलेगा। 7, 11, 9 ऐसे 3 फाड़ बना रहा है योगी सरकार। तो क्या इससे ओबीसी को न्याय मिलेगा? देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मैं जो जनता में सुनता हूं कि एक पद पे बैठने के बाद कोई भी एक राजा के रूप में कार्य करना चाहिए, वो जाति और धर्म पे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम महसूस करते हैं, कभी ब्राह्मण ये कहता है कि हमारे साथ अन्याय, कभी किसी के साथ है। इतने बड़े पद पर नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय वीपी सिंह रहे, वीपी सिंह जी भी उसी जाति के लोग थे, लेकिन उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बराबरी में आने चाहिए। वो भी उसी जाति से हैं जैसे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो ऐसी चीजें की मानसिकता जो इनके दिमाग में वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको मानवता के नाते, इंसानियत के नाते
हर व्यक्ति को, हर समाज को ऊपर उठाने के लिए, बराबरी के लिए काम करना है। किसी को दबाने और झुकाने की बात नहीं करनी चाहिए। जो इनका तर्क है वो बिल्कुल गलत है, हम उससे सहमत नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2022 का जो चुनाव है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, सब लोग जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये आने वाला चुनाव है, ये चुनाव में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आने वाली है। इसमें जो वर्तमान सरकार है उसके बहुत सारे कारण हैं कि इन्होंने प्रदेश में और देश में भी महंगाई को बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है। हर प्रकार से हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग का युवा और बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा युवा इस विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। उनको विकास चाहिए, काम चाहिए, उन्हें महंगाई से छुटकारा मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। उस पर वो काम कर रहा है और उसको समझ रहा है। इस पे ये सरकार बिल्कुल जो है पीछे हट गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बेइंतहा जो पुलिस का उत्पीड़न है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जाति और धर्म के नाम पर काम हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार लौट कर नहीं आएगी। आपके वीरेंद्र जाड़ा जी, मेरठ मंडल के प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और आप देखते रहिए MN TV, MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।